जो ही गंदम गोब पर आना शुरू होती है तो इस वक्त से लेकर आखिर तक इसमें पोटाश की जरूरियात बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि पोटाश वो पल्लेदार है जिसने पत्तों से तैयार शुदा खुराक को उठाकर सिट्टे में लादना है। यानी अगर पोटाश की कमी होगी तो पत्तों में बनी बनाई खुराक भी पूरी तरह सिट्टे में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पोटाश की वजह से पौधे के अंदर निस्बतन सख्ती पैदा होती है, जिससे क्या होता है इस तरह के पौधों के ऊपर आसानी से कीड़ों बीमारियों का हमला भी नहीं होता और फसल गिरने के खिलाफ भी अच्छी खासी कुव्वत मदाफियत आ जाती है। अमूमन जहां पर पोटाश की कमी ना हो तो वो फसल शदीद सर्दी को भी, शदीद गर्मी को भी, पानी की किल्लत को भी बानिस्बत दूसरी फसल के एहसन तरीके से बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप पहले 100 दिनों तक पोटाश सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे दानों का जो भराई का अमल है वो बाखूबी सरंजाम पाता है। मोटे और वजनी दाने बनते हैं, उनमें चमक होती है, जिससे आपकी पैदावार की क्वालिटी भी अच्छी होती है और साथ में जो मिकदार है यानी वजन है वो भी आपको भरपूर मिलता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमने तो कभी पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया मगर फिर भी 50 मन प्लस पैदावार ले लेते हैं गंदम की। जी हाँ, ये बात मुमकिन है क्योंकि पोटाश का रवाज हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। हमारे बहुत सारे काश्तकार पोटाश इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमसे तो फास्फोरस और नाइट्रोजन ही पूरी नहीं हो रही। तो जिन दोस्तों के भारी मैरा किस्म की जमीनें हैं या जरा पक्के वाट की जमीनें हैं, ट्यूबवेल का पानी कम लगता है, नहरी पानी लगता है, अपने जानवर रखे हुए हैं या दूसरे तीसरे साल जानवरों का गोबर वगैरह जमीन में शामिल कर लेते हैं, या इसके अलावा जैसे जंतर वगैरह है या मकई का टांडा वगैरह रोटावेट करते रहते हैं या कपास की छड़ियां रोटावेट करते रहते हैं, तो ऐसी सूरत में बाद दफा पोटाश इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी बहुत अच्छी पैदावार आ जाती है। मगर अगर आपका कमजोर रकबा है, रेतला रकबा है और वहां पर सिर्फ ट्यूबवेल का पानी ही लगता है तो फिर मेरा आप दोस्तों को मशवरा है कि पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। बेशक इस साल आप थोड़ा कर लें, यानी आप 12.5 किलोग्राम जो आपको हल पजीर पोटाश मिलती है आप वो फ्लड कर लें 2 किस्तों में अगर कमजोर रेतला रकबा है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो अगले साल फिर आप इसकी मिकदार मजीद बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि पोटाश का और नाइट्रोजन का आपस में बड़ा मस्बत ताल्लुक है, ये एक दूसरे की अफादियत को बेहतर करते हैं।